अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें जो कि हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल को कवर किया था, तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या है। हमारे पास जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं यानी कि एक सेल के, तो उन्हें दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। इनके जो एक सेल का लिविंग कंपोनेंट कह सकते हैं उसे, यानी कि सेल का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि, क्योंकि बेसिकली सेल तो लिविंग होता है और उस सेल का जो तमाम लिविंग कंपोनेंट होता है, उसका लिविंग कंटेंट्स होते हैं एक यूकैरियोटिक सेल के, तो उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है, और उसके सराउंडिंग में जितना भी वाटरी मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को हम टोटली मतलब कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और अगर हम न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल को भी मिला लें तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये मतलब एक उससे टॉपिक सेट किया है। तो यहाँ तक हमारे पास था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है, ये किस पे कंसिस्ट होता है? ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज, और इसमें मतलब वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी? लाइक ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, और ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें कुछ इनसोलेबल वेस्ट भी हो सकते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट, यानी कि सेल का ये स्टोरेज हाउस भी कुछ चीज़ों के लिए होता है। तो जो इसका सोलेबल पार्ट होता है, जिनके वाटरी स्ट्रक्चर, जो जिनके वाटरी कंटेंट जो इसमें होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। इनकी सेल का हमारा जो ऐसा मतलब साइटोप्लाज्म का वो वाला पार्ट जो कि हमारा सोलेबल होता है, यानी कि इसमें वाटरी कंटेंट होता है, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। तो ये क्या है कि ये ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है साइटोप्लाज्म को बनाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें 90% हमारे पास वाटर होता है। इनके साइटोप्लाज्म में हमारे पास 90% वाटर होता है। तो इसमें जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि लाइफ के लिए जो नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा साइटोसोल है, बेसिकली साइटोसोल में ही 90% वाटर होता है। तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके लिए दो तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं। एक को हम सोल कहते हैं जो कि हमारे पास नॉन विस्कस होता है, और या जेल हो सकता है जो कि विस्कस होता है। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफ्टन जेल लाइक, या विच पार्ट ऑफ द सेल इज जेल लाइक। तो कौन सा होता है हमारे पास? पेरिफेरल पार्ट जो होता है सेल का वो हमारे पास जेल लाइक होता है। तो नेक्स्ट इसके फंक्शन है कि इसके फंक्शन क्या है? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये स्टोर हाउस होता है, बहुत से केमिकल इसमें स्टोर होते हैं, और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये भी हमारे पास उसके लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे हो रही होती है। तो लिविंग सेल्स में हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसमें सेवरल ऑर्गेनेलीज हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियस बेसिकली इसका पार्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी इसी में ही आ जाता है। प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल, ये सब ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
तो कुछ इसमें फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। तो उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। इनके वो वाली ऑर्गेनेली जो कि साइटोप्लाज्म में मूव करती हैं, उनकी वजह से जो मूवमेंट हो रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। तो ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म की एक्टिव मास मूवमेंट होती है। यहाँ तक हमारा साइटोप्लाज्म कवर होता है। बेसिकली ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन साइटोसोल आ सकता है, पेरिफेरल पार्ट इसका जेल लाइक होता है, ये आ सकता है, इसकी कंपोजिशन आ सकती है, या साइटोप्लाज्म के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कवर।